क्या आपने कभी आधा इंसान आधा रोबोट देखा है? शायद नहीं, लेकिन आज हम इस कहानी में देखेंगे तो कैसे हुआ ये करिश्मा। कौन है रोबोकॉप जिसने क्राइम को खत्म करने की कसम खाई है? क्यों कंपनी इसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है? क्या रोबोकॉप जिंदा बच पाएगा? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर 2028 से, जहां एक कंपनी ने बहुत ही एडवांस्ड रोबोट्स को डेवलप किया था ताकि अमेरिका की गलियों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। कंपनी ने दो तरह के रोबोट्स बनाए थे, एक स्मॉल रोबोट्स जो इंसानों जितने साइज के थे और दूसरे जायंट्स रोबोट्स। इनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए कंपनी इन्हें खुली सड़कों पर पेट्रोलिंग के लिए छोड़ देती है। इन रोबोट्स की स्पेशलिटी थी कि ये किसी को भी स्कैन करके उसके पास मौजूद वेपन्स के बारे में जान सकते थे, जिससे खतरे को वक्त रहते टाला जा सके। एक एक कर ये रोबोट्स सभी ह्यूमंस को चेक करने लगते हैं, पर तभी यहाँ कुछ एंटी रोबोट्स आ जाते हैं और इन रोबोट्स पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। अब रोबोट्स भी कहाँ इन्हें बख्शने वाले थे। ये तो अपार शक्ति के मालिक थे, इसलिए ये भी अपने दुश्मनों पर एक के बाद एक वार करते रहते हैं और इस तरह कई लोग मारे जाते हैं। इस मुठभेड़ में एक आदमी भी मारा जाता है। डिफेंस में उसका बच्चा चाकू लेकर इन रोबोट्स के सामने आ जाता है और ये रोबोट्स चाकू को एज अ वेपन स्कैन करके इस मासूम को भी मार देते हैं। और रोबोट्स की इस शर्मनाक हरकत से सब लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं और जो रोबोट्स बनाने वाली कंपनी इन्हें दुनिया भर में बेचकर सिक्योरिटी बढ़ाने का यकीन दिला रही थी, उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। पर कंपनी भी मिशन को डूबने नहीं देना चाहती थी, इसलिए ये साइबॉर्ग बनाने का फैसला करती है जो ह्यूमन माइंड और रोबोट्स की शक्ति से लैस हो। इसके बाद हम मूवी के मेन हीरो एलेक्स को देखते हैं, जो एक पुलिस डिटेक्टिव है। शहर में हो रहे क्राइम को रोकना एलेक्स अपना काम ही नहीं बल्कि अपना फर्ज समझता था। पर क्रिमिनल्स को यह बात पसंद नहीं आती और वो एलेक्स की कार में बॉम्ब फिट कर देते हैं और जैसे ही एलेक्स कार के पास जाता है तो कार ब्लास्ट हो जाती है। इस ब्लास्ट में एलेक्स की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। इस बात की खबर रोबोट्स बनाने वाली कंपनी पेंटागन के सीईओ तक पहुंच जाती है, जो अब मौके का फायदा उठाकर एलेक्स को ही साइबॉर्ग यानी आधा इंसान आधा रोबोट बनाने का डिसाइड करते हैं। एलेक्स की वाइफ भी इसके लिए राजी हो जाती है क्योंकि एलेक्स के बचने के कोई चांस नहीं थे। उसने बॉम्ब धमाके में अपना एक पैर भी खो दिया था, पर साइबॉर्ग बनकर वो न सिर्फ जिंदा रह सकता था बल्कि उसे पावर भी मिल सकती थी। खैर, परमिशन मिलने के बाद कंपनी एलेक्स पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है। कई तरह की टेक्नोलॉजी एलेक्स पर टेस्ट की जाती है और इस तरह 3 महीनों के तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बाद फाइनली एलेक्स को एक नया रूप मिलता है। रोबोकॉप को जब एक्टिवेट किया जाता है तो एलेक्स अपना ये नया अवतार देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि चेहरा, एक हाथ और इस तरह कुछ बॉडी पार्ट्स इसके यहाँ थे, बाकी पूरा शरीर रोबोट में तब्दील हो गया था। एलेक्स डॉक्टर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, पर डॉक्टर इसे समझते हुए कहते हैं कि कार ब्लास्ट के बाद तुम्हारे मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गए थे, तुम्हारा जिंदा रह पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने तुम्हें रोबोकॉप में बदलकर एक न्यू लाइफ गिफ्ट की। अब तुम पहले से ज्यादा एडवांस्ड, पावरफुल और इंटेलिजेंट हो। ये सब सुनकर एलेक्स का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और ये जल्द से जल्द इस जंजाल से, इस कंपनी से भागने की कोशिश करता है। कंपनी एलेक्स के दिमाग में फिट ऑटो कम्युनिकेट चिप की मदद से लगातार एलेक्स से कम्युनिकेट कर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो। लेकिन एलेक्स भाई तो रुकने को तैयार ही नहीं थे। ये आसपास की सभी चीजों को स्कैन करते हुए बिना लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए बस भागता ही जाता है और फिर ऊंची दीवार को लांघकर कंपनी से बाहर निकल आता है। अब तक एलेक्स ने पूरी तरह से अपने शरीर और माइंड पर कंट्रोल पा लिया था, इसलिए ये साइंटिस्ट्स की भी एक नहीं सुनता। ये देख साइंटिस्ट्स को भी घबराहट होने लगती है कि कहीं ये शहर से बाहर ना भाग जाए, इसलिए एलेक्स के प्रोग्राम को ऑफ कर दिया जाता है और एलेक्स बीच रास्ते में ही गिर पड़ता है। इसके बाद हमें लैब के अंदर एलेक्स के इंटरनल पार्ट्स दिखाए जाते हैं। इस रोबोकॉप में सिर्फ एलेक्स का दिल, दिमाग, चेहरा और लंग्स ही डाले गए थे, बाकी सभी बॉडी पार्ट्स उसके शरीर से निकाल दिए गए थे और जो बचा हुआ शरीर था वो पूरी तरह से रोबोट का था, जिससे एलेक्स आधा इंसान और आधा रोबोट में तब्दील होकर एक साइबॉर्ग में बदल गया था। कंपनी एलेक्स को वापस ले आई थी और पूरी बात समझाने के बाद अब एलेक्स भी खुद को समझा लेता है कि यही अब उसकी जिंदगी है जिसमें इसे जीना है। अब एलेक्स कंपनी के साथ कोऑपरेट कर अपने ट्रेनिंग सेशंस अच्छे से लेता है और अपनी पावर को अच्छे से यूज करना सीखता है। कब, किस तरह, कैसे रिएक्ट करना है, किस तरह फुल स्पीड में भागना है, ये सब चीजें एलेक्स को समझाई और सिखाई जाती हैं। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद
इसके सामने रिक को लाया जाता है। रिक एक रोबोट कमांडर था जिसे एलेक्स की काबिलियत का टेस्ट लेने के लिए बुलाया गया था। रिक एलेक्स को टास्क देते हुए कहता है कि तुम्हें सभी रोबोट्स को खत्म करना है, पर याद रखना इसमें तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। टास्क समझाने के बाद रिक अपने कई सारे रोबोट्स को एलेक्स के पीछे लगा देता है, जिन्हें किसी तरह एलेक्स को टास्क में फेल करना था। पर एलेक्स भाई साहब कहां किसी के काबू में आने वाले थे। दरअसल एलेक्स के पास स्कैन करने की शानदार पावर थी और साथ एक एडवांस्ड गन भी मौजूद थी। इन्हीं सब पावर्स की मदद से एलेक्स दुश्मन को स्कैन कर तुरंत उसे शूट कर खत्म कर देता है और एक एक कर अपने दुश्मनों का सफाया करता रहता है। एलेक्स की ये पावर देखकर जूरी मेंबर्स काफी खुश होते हैं। इनमें से एक जूरी मेंबर के दिमाग में एक सवाल खटकने लगता है और बाकी मेंबर्स से पूछता है कि एलेक्स बाकी रोबोट्स से इतना ज्यादा एडवांस्ड कैसे है और इसमें ऐसी क्या खासियत है कि ये सब इतनी आसानी से कर पा रहा है। ये सुनकर डेनेट नाम का एक डॉक्टर कहता है कि एलेक्स तेज सॉफ्टवेयर और पावरफुल हार्डवेयर से बना है और यही चीज इसे बाकी रोबोट्स से अलग और एडवांस्ड बनाती है। इधर एलेक्स सभी रोबोट्स को मार गिराता है। जूरी मेंबर को अब एलेक्स के रूप में अपनी मेहनत सफल होती नजर आ रही थी और जीत के इनाम के रूप में एलेक्स से कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हो। एलेक्स कई महीनों बाद फाइनली अब अपने घर जाकर अपनी वाइफ और अपने छोटे से बेटे से मिलता है और यह सीन काफी इमोशनल होता है क्योंकि एलेक्स का बेटा और उसकी वाइफ दोनों उसे इस एवेटार में देखकर हैरान और परेशान थे। लेकिन तसल्ली इस बात की भी थी कि एलेक्स जिंदा है। अब कंपनी फैसला करती है कि एलेक्स साइबॉर्ग को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा क्योंकि उनका ये मिशन एलेक्स की मदद से सक्सेसफुल हो गया था। साइबॉर्ग को इंट्रोड्यूस करने का शहर भर में ऐलान कर दिया जाता है और सब लोग एलेक्स को देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। और इधर डॉक्टर साइंटिस्ट एलेक्स के सिस्टम में शहर भर में हो रहे क्राइम और क्रिमिनल्स से रिलेटेड डेटा फीड करने लगते हैं और इस डेटा में वो सीन भी शामिल होता है जब एलेक्स के दुश्मन ने उसकी कार में बॉम्ब प्लांट किया था। ये देखकर एलेक्स इमोशनल होने लगता है, जो कि रोबोट के लिए सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी। इसलिए इसकी ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स को 0 पर सेट कर दिया जाता है। यानी अब एलेक्स पूरी तरह से रोबोकॉप था, नो इमोशन नो फीलिंग्स। अब एलेक्स को बाहर ले जाया जाता है और जब इसके सामने इसकी फैमिली आती है तो एलेक्स इन्हें बिना कुछ कहे, बिना स्माइल दिए आगे बढ़ जाता है क्योंकि इसमें फीलिंग ही नहीं थी। एलेक्स अब सबके सामने आता है और एक एक कर सबको स्कैन करने लगता है और तभी ये एक खतरनाक किलर को डिटेक्ट करता है और ऐसा करते ही ये इस आदमी को बेरहमी से मौत के हवाले कर देता है क्योंकि ये आदमी दूसरों के लिए खतरा था। सब लोग इस क्रिमिनल की काली सच्चाई जानते थे। इसने पास्ट में बहुत से क्राइम्स को अंजाम दिया था, इसलिए कोई भी एलेक्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, बल्कि क्रिमिनल को मारने के बाद तो इसकी खूब वाहवाही की जाती है। ये देखकर कंपनी भी काफी खुश और प्राउड फील करती है। एलेक्स रोबोकॉप को बहुत एडवांस्ड बनाया गया था। इसके पास सभी पुलिस के साथ साथ शहर भर के सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस भी था, जिससे ये आसानी से जान सकता था कि कहां किस वक्त क्या हो रहा है। हाँ, इसके अलावा एलेक्स के मेमोरी कार्ड में सभी क्रिमिनल्स का डेटा भी फीड था, इसलिए ये क्रिमिनल का ठिकाना पता लगने के बाद तुरंत वहां अपनी एडवांस्ड बाइक पर सवार होकर पहुंच जाता है और एक एक कर कई क्रिमिनल्स को मार गिराता है। इस तरह एलेक्स क्राइम और क्रिमिनल दोनों का कुछ महीनों में सफाया कर देता है और उसे सुपर हीरो का टाइटल दिया जाता है। सब लोग एलेक्स के काम से बहुत खुश थे, पर उसकी वाइफ बहुत परेशान थी क्योंकि वो अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। यही प्रॉब्लम वो कंपनी के साथ डिस्कस करती है, पर कंपनी उसे ये नहीं बताती कि उसकी ह्यूमन फीलिंग्स को 0 कर दिया गया है। एक दिन एलेक्स की वाइफ एलेक्स के पास आकर उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। अपनी वाइफ को स्कैन कर एलेक्स को पता चलता है कि वो परेशान है, पर इसकी वजह वो खुद है ये नहीं जान पाता क्योंकि उसके अंदर इमोशंस बिल्कुल नहीं थे। इसलिए वो अपनी वाइफ को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अपनी वाइफ से मिलने के बाद एलेक्स अपने परिवार की पूरी डिटेल्स निकालता है और देखता है कि उसका बेटा स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर जैसे कई इमोशंस को फेस कर रहा है। इस बीच वो उस फुटेज को भी चेक करता है जब उसकी कार में बॉम्ब रखा गया था, जिस कारण उसकी हालत काफी नाजुक हो गई थी। ये सब देखने के बाद एलेक्स की ह्यूमन फीलिंग्स फिर से जाग उठती हैं और वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार यानी कार में बॉम्ब रखने वाले क्रिमिनल्स के बॉस से बदला लेने का डिसाइड करता है और उस तक पहुंचने के लिए क्राइम बॉस के एक चेले के पास पहुंच जाता है और अच्छी खासी धुलाई के बाद वो उसका एड्रेस रिवील कर देता है। बॉस को जानकारी मिल जाती है कि अब एलेक्स उसकी मौत बनकर उसके पास आ रहा है, इसलिए
वो सिक्योरिटी टाइट कर देता है। पर इलेक्स अपनी बाइक पर सवार होकर उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है और बॉस के गुंडों के साथ जमकर फाइट करता है। सबको मौत की सजा देने के बाद क्राइम बॉस को भी मार गिराता है। पर इस पूरी ताबड़तोड़ फाइट की वजह से एलेक्स के सारे रोबोटिक पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। एलेक्स जब बॉस की गन उठाकर उसके फिंगरप्रिंट्स का मुआयना लेता है तो पता चलता है कि इस गन में उसके पुलिस डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं, यानी वो भी बॉस की पार्टी में शामिल थे। गुस्से में तिलमिलाता हुआ एलेक्स पुलिस स्टेशन आकर एक ऑफिसर को तो मार देता है, जबकि दूसरा मरने के डर से सारा सच उगल देता है और बताता है कि ये सब हमने अपने चीफ ऑफ पुलिस यानी अपने हेड के कहने पर किया था। ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का हेड भी क्राइम बॉस के साथ ही मिला हुआ था। इसलिए एलेक्स अब पुलिस हेड को अरेस्ट करने के लिए जाने लगता है, पर तभी कंपनी उसे ऑफ कर देती है क्योंकि अब हालात काबू से बाहर हो रहे थे। इसलिए कंपनी और जूरी मेंबर्स साथ मिलकर ये फैसला लेते हैं कि एलेक्स को थोड़े दिन तक ऑफ ही रखा जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इनका ये फैसला जनता को इन्हीं के खिलाफ कर देगा, क्योंकि कई दिनों तक रोबोकॉप के न दिखने पर लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर रोबोकॉप को कहां छुपाकर रख दिया गया है। शहर में क्राइम और क्रिमिनल्स फिर से बढ़ने लगे थे और यहां कंपनी को समझ आता है कि एलेक्स रोबोकॉप अब शहर के लिए एक सुपर हीरो बन चुका है, जिसके काम को लोग पसंद करते हैं। जनता के उठते सवालों से परेशान होकर कंपनी का सीईओ एक तरकीब सोचता है और सबको बताता है कि रोबोकॉप की बॉडी बहुत वीक हो गई थी, लेकिन ये वीकनेस किस वजह से आ रही है ये राज वो अब तक नहीं जान पाए हैं और उनकी टेक्नोलॉजी टीम इसी कमी को जानने की कोशिश में जुटी हुई है। जब तक रोबोकॉप पूरी तरह से ठीक नहीं होगा तब तक वो शहर में नहीं आएगा। ये सब जानने के बाद जनता को लगने लगता है कि कंपनी का सीईओ शहर से क्राइम का सफाया करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है ताकि रोबोकॉप की सभी कमियों को दूर किया जा सके। बस यही सब सोचकर लोग जो पहले कंपनी को बुरा भला कह रहे थे उस पर सवाल उठा रहे थे, अब वहीं कंपनी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इस बीच सीईओ को एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है, जिसके तहत अब वो अपने साइबॉर्ग को पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकता था। कंपनी ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि एलेक्स रोबोकॉप की सबसे बड़ी कमी उसकी फीलिंग्स हैं। अगर उसके इमोशंस पूरी तरह से जाग गए तो वो इस पूरे मिशन को छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाएगा और शहर से क्राइम मिटाने का काम छोड़ देगा। और अगर पहले ही साइबॉर्ग ने ऐसा किया तो बाकी के साइबॉर्ग्स भी उसके नक्शे कदम पर चलकर ठीक ऐसा ही करेंगे। तो क्यों ना एलेक्स को ही खत्म कर दिया जाए। जूरी मेंबर की ये बात डॉक्टर डेनेट के कानों तक भी पहुंच जाती है, इसलिए अब डेनेट सीधा पहुंचता है एलेक्स के पास और उसे पूरा सच बता देता है। डेनेट चाहता था कि एलेक्स यहां से कहीं दूर जाकर खुद को बचा ले, लेकिन एलेक्स जो खतरों का खिलाड़ी है वो गाड़ी से सीधा कंपनी के सीईओ के पास ही जाने लगता है। रोबोकॉप के एक्टिव होने की खबर सीईओ और बाकी मेंबर्स को भी पता लग जाती है और सीईओ फैसला करता है कि अब एलेक्स को अपने दूसरे रोबोट्स के हाथों मरवा देगा। अपने इसी फैसले को बरकरार रखते हुए सीईओ रिक को कमांड देता है कि तुम अपने सभी रोबोट्स को एलेक्स के पीछे लगा दो और किसी भी तरह बस एलेक्स को मार दो। रिक भी कमांड को फॉलो करते हुए ठीक ऐसा ही करता है और जब एलेक्स कंपनी के पास पहुंचता है तो उसके सामने बहुत सारे रोबोट्स खड़े होते हैं जो एलेक्स को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। पर एलेक्स पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था। एलेक्स जमकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और कई सारे रोबोट्स को यहीं ढेर कर देता है। ये फाइट बहुत ही खतरनाक होती है। एलेक्स की एडवांस्ड गन के सामने रोबोट्स की भी हिम्मत जवाब दे जाती है और इस फाइट के दौरान एलेक्स भी अपना एक हाथ गंवा देता है, पर हिम्मत नहीं हारता। एलेक्स को कमजोर होता देख सभी रोबोट्स उसे मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं, पर तभी सही वक्त पर एलेक्स का एक दोस्त आकर उसे बचा लेता है। अब क्योंकि उसके हाथ में कोई गन या वेपन नहीं था तो रोबोट्स उसे नॉन क्रिमिनल मानकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। रोबोट्स की इसी बेवकूफी का फायदा उठाकर ये पुलिस ऑफिसर एलेक्स को वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर अब भी एलेक्स सीईओ को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है और तभी उसके सामने आता है रिक, जिसके पास ऐसा रिमोट कंट्रोल था जिससे कंपनी के सभी वेपन्स और रोबोट्स कंट्रोल किए जा सकते थे, इंक्लूडिंग एलेक्स रोबोकॉप। इसी की मदद से वो एलेक्स को कंट्रोल कर उसे शूट कर देता है इससे पहले कि वो एलेक्स को मार पाए। इतने में एलेक्स का दोस्त आकर रिक को ही खत्म कर देता है और फिर एलेक्स फाइनली सीईओ तक पहुंच जाता है और उसे सरेंडर करने को कहता है, पर सीईओ उसकी बात न मानकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन जब एलेक्स वहां मौजूद अपनी वाइफ और बेटे को देखता है तो फिर से उसकी ह्यूमन फीलिंग्स जाग उठती हैं
और वो रोबोट्स की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह बिहेव करते हुए अपने दुश्मन सीईओ को मौत की नींद सुला देता है और खुद भी जख्मी होने की वजह से वहीं जमीन पर गिर जाता है। इसके कुछ समय बाद हमें रोबोकॉप की एक नई और एडवांस्ड बॉडी दिखाई जाती है जो डेनेट ने एलेक्स के लिए बनाई थी। पिछले समय में रोबोट्स की वजह से काफी तबाही देखने को मिली थी, इसलिए इन रोबोट्स पर बैन लगा दिया जाता है, यानी अब ये विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद एलेक्स की फैमिली उससे मिलने आती है और एलेक्स से कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। एलेक्स भी फैमिली को देखकर काफी खुश होता है और मूवी यहीं द एंड हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी? मजेदार ना? तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। बाय बाय।